बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इस वक्त पाई का ट्रेडिंग वॉल्यूम 27 मिलियन तक आ चुका है। मतलब इस वक्त डाउन ट्रेंड पोजीशन पे है, लेकिन मार्केट कैप 3 बिलियन का है, जो कि किसी कदर गुजारा लायक है। अगर कल के हिसाब से देखा जाए तो ये 0.1 प्रॉफिट में चल रहा है। लेकिन इसी के साथ दोस्तों, आपने देखा होगा कि पाई के ऑफिशियल चैनल पे एक न्यूज़ आई थी पाई हैकाथॉन की। लेकिन इसी के साथ पाई के ऑफिशियल पेज पे पाई हैकाथॉन 2025 की अपडेट आई थी, और इसी हैकाथॉन को इस वक्त पाई का सबसे बड़ा मूव कहा जा रहा है। इस वक्त दोस्तों मैं CoinGecko पे मौजूद हूँ, और CoinGecko ने जो सबसे टॉप की न्यूज़ रखी है वो है कि पाई नेटवर्क प्रिपेयर फॉर इट्स नेक्स्ट बिग मूव इन 2025 कि पाई नेटवर्क का जो 2025 में सबसे बड़ा मूव है वो यही है कि इसने हैकाथॉन को लॉन्च कर दिया है। अगर देखा जाए तो किसी कदर ये बात ठीक भी है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाई को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना है वो इसकी यूटिलिटी का है, और इसकी यूटिलिटी ना होने की वजह से, इसकी यूटिलिटी कम होने की वजह से इसकी डिमांड नहीं है, सप्लाई बढ़ती जा रही है और इसकी प्राइस कम होती जा रही है। अगर आप देखो तो कल हमें यहाँ पे 7.84 बिलियन यहाँ इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई नज़र आ रही थी, आज भी 7.84 बिलियन ही है। लेकिन इसी के साथ अगर आप पाई स्कैन के ऊपर आएंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि आज की डेट में यहाँ पे सबसे बड़ी अनलॉकिंग होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 16 अगस्त को तकरीबन 10 मिलियन की अनलॉकिंग होना थी, और ये अगस्त की सबसे बड़ी अनलॉकिंग थी। और यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मैंने कल भी कहा था कि अब ये होगी सर्कुलेटिंग सप्लाई 7.85 बिलियन की, जिसकी वजह से प्राइस 0.38 से गिर सकती है। इसलिए अगर आपका आज मूड है कुछ बाय करने का तो रुक जाइएगा, मत लीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये 0.38 से 0.37 पे आ सकता है, 0.36 से आ सकता है। और इसकी दूसरी वजह ये भी है कि अगर आप बिटकॉइन को देखो तो ये भी 1,17,000, 1,18,000, 1,19,000 पे अटका हुआ है। 1,24,000 से नीचे आया है। यहाँ पे इस वक्त बैरिश ट्रेंड में चल रहा है, तो इस वक्त आपको यहाँ पे कोई पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे वेट करना होगा। और अगर दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल क्रिप्टो की बात करें तो ओवरऑल क्रिप्टो भी आपके सामने है। आज के दिन में यहाँ पे आपको हल्का हल्का सब्ज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, सिवाय यूजलेस के। जी हाँ, अजीब सा कॉइन का नाम रखा है सिवाय यूजलेस के, बाकी सारे कॉइन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ प्लस में नजर आ रहे हैं। मतलब कोई भी कॉइन यहाँ पे बड़ा मूव नहीं कर रहा। तो मेरी नज़र में पाई की प्रेडिक्शन अगर यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से देखी जाए तो ये प्राइस आज गिर सकती है। इसलिए आज आपने बाय करने से थोड़ा सा परहेज करना है। हाँ, जब इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 7.85 7.86 हो जाएगी, 6 का मतलब इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यहाँ पे आज भी 7.5 मिलियन की अनलॉकिंग होगी, कल इससे कम, परसों इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, इस तरह 5-6 दिनों में मुसलसल कम होगी। लेकिन आपने इन 2 दिनों में थोड़ा सा वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। हालांकि पिछले दिनों जब ये 0.738 पे था, मैंने आपसे कहा था कि आप आंखें बंद करके यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, और उसका हमें फायदा भी हुआ, क्योंकि 0.738 से ये 0.40 तक भी गया, 0.42 तक भी गया, और हमारे दोस्तों को यहाँ पे बेनिफिट भी हुआ। इसका मतलब ये है कि जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वो किसी हद तक ठीक रहा था। छोटी मोटी मूवमेंट से आप थोड़ा बहुत कमा सकते हैं, लेकिन अभी की जो मूवमेंट है ये हमारे हक में नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूं कि अभी मार्केट को देखा जाए तो मार्केट किसी कदर भी यहाँ पे कोई साफ सुथरा रिजल्ट नहीं दे रही, थोड़ी सी परेशान को लग रही है। ये मैं आपको बिटगेट एक्सचेंज पे लिए चलता हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एक्सचेंज पे हमें बाय का ट्रेंड ज़्यादा सपोर्टिव दिखाई नहीं दे रहा, बाय का ट्रेंड ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए चूँकि ट्रेंड हमारे पास सेल का है और ये आने वाले दिनों में ओवरसोल्ड भी हो सकता है, तो इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए यहाँ पे
6 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ये हमारा सेल का है। और इस वक्त 7 लाख, 4 लाख और बाकी 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख। यहाँ पे इस वक्त थोड़ी सी अनबैलेंसिंग आपको दिखाई देगी, तो भैया यहाँ पे आपने कोई बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही, ना कोई बड़ा इन्वेस्टर सामने आ रहा है, ना पाई के हवाले से कोई बड़ी न्यूज़ आ रही है, बल्कि क्रिप्टो सारी की सारी अटकी हुई है। अगर आप थोड़ा सा न्यूज़ को देखें तो आपको पता होगा कि ट्रंप जी पुतिन से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं और वो मुलाकात कोई खास रिजल्ट्स नहीं दे रही। और जब भी किसी भी जगह पे वार चलती है तो उसके रिजल्ट हमें कुछ अच्छे दिखाई नहीं देते। और आपने देखा कि जब ईरान और इजराइल की जंग हुई थी तब ही में क्रिप्टो मार्केट काफ़ी नीचे दिखाई दी थी और एकदम से हर मार्केट नीचे गई थी। इसलिए अभी भी दुनिया पे कुछ ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे, तो भैया वेट कर लीजिएगा। आज जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप तक जो वीडियो पहुंचेगी नॉर्मली 17 अगस्त होगा, तो आपने 17 अगस्त को वेट करना है, 18 को वेट करना है, 19 को हम फिर फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। 19 से पहले आपने कोई फैसला नहीं करना। और जिन दोस्तों ने इससे पहले पाई को बाय कर रखा है उनके बारे में मैं सिंपल इतना कहूंगा कि वेट कीजिए। आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि हमने लिया हुआ था, अब ये जिम्मेदारी है कि महीने 1.5 महीने के अंदर हमें प्रॉफिट होना चाहिए, तो भैया हम गलत सोचते हैं। मैंने जितने भी एक्सपर्ट देखे हैं वो सारे कहते हैं कि हमने फैसला 5 साल के लिए किया है। 5 साल के लिए, जैसे कहते हैं कि पंजाबी में लस्सी पी के सो रहे हैं, तो हम भरपूर रेस्ट करने के मूड में हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अभी पाई 0.38 पे जा रहा है, 0.32 पे जा रहा है, 0.5 पे जाता है, 1.0 पे जाता है या 1.5 पे जाता है। हम तो इसका फैसला करेंगे 4-5 साल बाद। और यहाँ पे अगर कोई ये सोच रहा है कि भैया हमने तो दाई माही से पैसा पकड़ा हुआ था, हम लॉस में जा रहे हैं, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपके पास कोई ऐसा पैसा है जो आपने उधार लिया हुआ है या कर्ज लेके आप क्रिप्टो में लगा रहे हैं, तो भाई यू आर रॉन्ग, आप गलत फैसला कर रहे हैं। क्रिप्टो में हमेशा वो पैसा लेके आएँ जो एक्स्ट्रा है, जिसको आप स्टे करवा सकते हो, जिसको आप रख सकते हो। मैं उन लोगों को भी जानता हूं कि जिन्होंने बिटकॉइन वेरी अर्ली डेज में लिया, लेकिन जब बेचा तो फिर लाखों की तादाद में बेचा। हमारे एक यूट्यूबर साथी हैं जिन्होंने 37,000 पे बिटकॉइन लिया था और जब लॉक क्रॉस कर गया था तब बेचा था, क्योंकि उन्होंने पेशेंस से काम लिया था। अगर पेशेंस नहीं रखते तो फिर आप हमेशा अफसोस ही करते हो, यार मैंने जल्दी क्यों बेच दिया। इसलिए याद रखिएगा, क्रिप्टो दिनों का खेल नहीं है। कभी कभी आपका जैक लग जाता है, कभी कभी आपका तुक्का लग जाता है, जैसे लोगों का ट्रंप ऑफिशियल के केस में लगा था। जब ट्रंप लॉन्च हुआ था तो $7 पे कई लोगों ने खरीद लिया था, 75 पे लोगों ने बेच दिया था और ये एक अच्छा मौका था। लेकिन ऐसे मौके कभी कभी आते हैं और तब होते हैं जब लोगों को प्री न्यूज़ मिल चुकी होती हैं, और ऐसा बहुत कम होता है। इसलिए अगर ऐसा खुशगवार वाक़या आपके साथ हुआ हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये मौके बार बार नहीं होते। इसलिए अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। वेट करना सीखिए, पेशेंस रखना सीखिए। अगर आप वेट नहीं कर सकते, पेशेंस नहीं रख सकते, तो भैया आप बेहतर यही है कि यहाँ से क्विट कर जाएं। अभी पाई जो है वो थोड़ा सा बिल्डिंग के फेस में है, अभी इसकी डिसेंट्रलाइजेशन होगी, अभी यहाँ पे इसका ओपन मेननेट आएगा, अभी यहाँ पे बड़ी एक्सचेंजेस आएंगी, तो सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ पे क्यू में हैं, प्लान चल रही हैं। जब बेहतर हो जाएंगी तो इसके रिजल्ट भी आपको मिल जाएंगे। इसलिए अगर आप थोड़ा सा जल्दी में हैं तो भैया आप गलत हैं। इसलिए बराए मेहरबानी पेशेंस रखिए। मैं आपको पाई से कमीशन नहीं लेता, ना आपने मेरे लिंक पे क्लिक करके पाई को ख़रीदा है। जो मुझे आपकी ट्रेडिंग से फ़ायदा होगा, जब मैंने आपको ट्रेडिंग करवाना होगी तो मैं करवा लूँगा, और मैं कह भी दूंगा कि मुझे आपकी ट्रेडिंग की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों बी पेशेंट और बी कूल, ठीक है। अभी तक इतनी, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।